स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ते हैं और हम आज देखने वाले हैं पश्चाताप के बारे में। आने वाले दिनों में हम लोग गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं। गुड फ्राइडे का एक सबसे अच्छा जो वचन है, हम उस वचन की तरफ चलेंगे और हम प्रभु के वचन में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कितने सुंदर रीति से कहा है। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा चालू करी तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो बिल्कुल सुंदर रीति से कहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने के लिए कहते हैं। प्रियजनों, हमें संसार में है और संसार में रहते समय हम संसार की शिक्षाओं को अपने दिमाग में रखे हुए हैं। इसने ऐसा किया, आप भी ऐसा करो, बदला लेने के बारे में। लेकिन प्रियजनों, क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर को हमने हिसाब देना है? ये जो शिक्षा जो है ये शैतानी है। बदला लेना, मारना, ये करना, वो करना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रियजनों, आज मन फिराने का बहुत ज़रूरी है। आप किसी अस्पताल में जाकर देख लीजिए, किसी बड़े सरकारी अस्पताल में जाकर देख लीजिए प्रियजनों, कोई किसी की हाथ की हड्डी टूटी है, पैर की हड्डी टूटी है, कोई सांस लेने तड़प रहा है, कोई आईसीयू के अंदर एडमिट है, कोई वेंटिलेटर के ऊपर है ना, सांस खुद से नहीं ले सकता है, मशीनें सब लगाई, पाइप सब डाले हुए हैं। कैसी इनकी दशा है प्रियजनों। ऐसे में प्रियजनों, यदि कोई पश्चाताप करता है, प्रभु हर एक को मौका देता है, हर एक को मन फिराने का मौका देता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन क्षमा नहीं करूंगा, अपने मन को नहीं फिराऊंगा। प्रियजनों, आज यही हमारे लिए बहुत बहुत भयानक चीज़ है। आपको लगता होगा कि यदि कोई व्यक्ति पापी है, अगर वो दान पुण्य करता है या वो परमेश्वर के पास बलिदान या भेंट चढ़ाता है तो वो उसके पाप धुल जाएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 21 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। वो महापाप के निमित्त जब चढ़ाता है, मतलब पाप में रहकर जब वो चढ़ाता है, परमेश्वर की नज़र में वो घृणित है। परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद बिल्कुल नहीं आती है। तो प्रियजनों, आज अगर हमको पश्चाताप करना है तो किन चीज़ों के लिए पश्चाताप करना है? सबसे पहले हमने परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप किया है, परमेश्वर के वचनों के विरोध में जाकर पाप किया है। हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है और क्षमा की याचना करना है। दूसरी चीज़ हमको ध्यान देना है, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमारी रक्षा की, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमने उनके बारे में क्या नहीं किया। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को श्राप देते हैं, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, मारते हैं। प्रियजनों, उनका जो हाई है हमारे लिए भयानक है, भयानक है, एकदम भयानक है। हमारी ज़िंदगी तबाह कर सकती है हमारे माँ बाप का हाई। इसके लिए माँ बाप का आदर करो। परमेश्वर की आज्ञा में एक है, माँ बाप का आदर करो। आप कहोगे मेरे माँ बाप बेकार है, फालतू है, मेंटल है, ये है, वो है। रुक जाइए, हम माँ बाप नहीं चुन सकते हैं, माँ बाप बच्चे चुन सकते हैं। कौन सा बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए वो कोख में ही मार डाला जाता है ना, गर्भपात किया जाता है, पर बच्चे माँ बाप को चुन नहीं सकते। इस कारण आपने अगर आपके माँ बाप को दुखाया है तो प्रियजनों, आपको और मुझे हमको ध्यान देना है कि मैंने परमेश्वर के पास आना है, माफ़ी मांगना है, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना है और हमको अपना रिश्ता ठीक करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरते समय उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
यीशु मसीह इतनी वेदना, इतनी पीड़ाओं में भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रियजनों, हमारे माँ बाप के साथ में यदि हमने बुरा व्यवहार किया है, हमें क्षमा मांगना है उनसे, अपने मन को फिराना है। दूसरी चीज़ जो तीसरी चीज़ जो है, पहला चीज़ परमेश्वर है, दूसरी चीज़ है माँ बाप है, तीसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं, वो है हमारी भाई बहनें। प्रियजनों, कितने लोगों ने अपने माँ बाप को फंसा कर ज़मीन जायदाद अपने नाम पर कर दी है, भाई बहन को फंसा कर ज़मीन जायदाद अपने नाम पर कर दी है, या उनके पैसे ऐंठ लिए हैं, दिन रात वो बदुआ दे रहे हैं। बदुआ हमारे लिए ठीक नहीं है प्रियजनों। प्रभु का वचन कहता है, बिना कारण अगर कोई शराब देता है वो शराब नहीं लगेगा, पर अगर हमने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से शराब आ रहा है, हमारे लिए वो भयानक है। ओके, उसके बाद हम चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ के लोग, या हमारे पड़ोसी, इनके साथ में हमने कुछ गड़बड़ की है प्रियजनों, हमें प्रभु के पास आकर क्षमा मांगना है, और इन लोगों से भी जाकर हमने क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। मन फिराने के लिए प्रभु का वचन कहता है, पेतरस ने अपने पहले भाषण के अंदर उन्होंने कहा, पहले प्रवचन के अंदर उन्होंने कहा, पश्चाताप करो और प्रभु के पास आओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो करके कहा है। तो प्रियजनों, पश्चाताप हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, प्रभु का वचन में लिखा है, अगर हम पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आपने अपने मन को नहीं फिराया और आप इस दुनिया से गए, तो प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहाँ पर डाला जाएगा जहाँ की आग बुझती नहीं है और जहाँ के कीड़े मरते नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 48 वचन में लिखा हुआ है जी, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, वहाँ का कीड़ा नहीं मरता और वहाँ की आग जो है नहीं बुझती है। प्रियजनों, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, अब वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनको कीड़े गिरना शुरू हो गए उनके बदन से, उनके नाक में से, कान में से, मुंह में से कीड़े आ रहे थे, जा रहे थे। उनका जो इतना हिस्सा है ये सारा मांस खा गए थे, बड़ी वेदना में थे। यूपी के अंदर जौनपुर का है, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा और जगह नहीं बताऊंगा आपको, वहाँ का मेरे पास उनका वीडियो भी है। भयानक स्थिति, कीड़े आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। उनकी पत्नी वो बॉटल के अंदर है ना, वो सारे कीड़े भर कर लेके जाकर वो गाड़ कर आती थी। इतनी वेदना। प्रियजनों, अगर सोचिए, हम अगर नरक में गए और कीड़े जो हमको काटना शुरू करेंगे, वो कीड़े मरेंगे नहीं और आग बुझेगी नहीं, दिन रात हमारी वेदना क्या होगी। और गलती सिर्फ एक ही, हमने क्षमा नहीं किया, हमने पश्चाताप नहीं किया, हमने अपने मन को नहीं फिराया। प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 और 48 वचन में। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट ले आया, और जब भरा गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। प्रियजनों, देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। इसका मतलब ये है, जाल जो है वो रोज डाल दिया जाता है। समुद्र यानी ये दुनिया, और मछलियां मतलब इंसान उठाए लिए जाते हैं। इसका मतलब ये प्रियजनों, आपने देखा होगा आपके आसपास में, मेरे घर के आसपास में कई लोग है ना, ये अच्छा इंसान था, क्या हो गया, मर गया, तो ये उठा लिए गए हैं। और जो अच्छा है वो बर्तनों में रखेंगे, बुरा जो है उसको फेंक देंगे। आगे चलकर वचनों में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है आग में डाला जाएगा, आग में, जहाँ का कीड़ा मरता नहीं। प्रियजनों, क्या आपने
पश्चाताप किया है? नहीं किया है। आज पश्चाताप कीजिए प्रियजनों, भयानक आने वाले दंड से बच जाइए। अभी जिंदा रहते वो एक दंड है, और मरने के बाद जो मिलने वाला है वो तो एकदम भयानक है। इसके लिए आज पश्चाताप करके आइए। प्रभु की ये चेतावनी है प्रियजनों। गुड फ्राइडे आपका और मेरा जो हम अभी मनाने जा रहे हैं कुछ दिन के बाद, है ना, ये हमारा तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, मन को नहीं फिराएंगे। मेरे साथ में इसने बुरा कर दिया, छोड़ दीजिए, प्रभु देखेगा। इसने मेरे साथ में अन्याय किया, छोड़ दीजिए, प्रभु देख लेगा। आप अपने मन को फिराओ, प्रभु के पास लौट कर आओ। ये वो यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा है। ये वो यीशु मसीह है जो आपको और मुझे क्षमा करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के सामने पश्चाताप करें, है ना। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके इन बच्चों को जो देख रहे सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले दंड से, आने वाले भयानक पीड़ा से हर एक को बचाइए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपके विरोध में, माँ बाप के विरोध में, भाई बहन पड़ोसियों के विरोध में, रिश्तेदारों के विरोध में, नौकरी धंधा जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ के लोगों के विरोध में, किसी के साथ में भी अन्याय किया तो हमें क्षमा कर प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जी आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं। सभी का ताबा ले प्रभु जी और आशीषों से भरपूर कर पिता। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मन फिराने का अवसर दीजिए पिता, हर एक को मन फिराने का अवसर दीजिए पिता। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आप सभी को प्रभु का आशीष मिले। आए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की।